Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का डिफरेंस बिटवीन टॉपिक का पार्ट 5. सो 4 पार्ट इसके ऑलरेडी हो चुके हैं रिलीज. किसी भी स्टूडेंट ने अगर अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिखा हुआ है प्लेलिस्ट का, जाके देख लीजिए. है क्या इस सीरीज में आपके सिलेबस के जितने भी चैप्टर्स हैं, उनमें जितने भी डिफरेंस बिटवीन वाले टॉपिक्स हैं, उनको चैप्टर वाइज कवर किया जा रहा है. आई होप ये सीरीज आपकी मदद कर रही है. कुछ और अगर आपको हमसे एक्सपेक्टेड है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं. एक और चीज़ मैंने प्लान की थी, दैट वाज हर एक चीज़ का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनमें भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. तो आई थॉट कि मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊं, जैसे एडवांटेजेस, हर चीज़ के एडवांटेज आपके सिलेबस में जो भी चीज़ें दी हुई हैं, तो मतलब जो भी टॉपिक्स हैं. तो ऐसा मैंने कुछ प्लान किया था, बट अभी आई एम नॉट श्योर वेदर आई शुड मेक दोज वीडियोज़ और नॉट. तो आप मुझे एक बार कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे वो वीडियोज़ बनानी चाहिए या नहीं. ठीक है, इसी के साथ हम पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन आपका 5th चैप्टर का. ये है ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस का डिफरेंस. ऑब्वियसली इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस चैप्टर का नाम है, तो इसमें पहला डिफरेंस तो यही होना चाहिए था. चलिए, ई बिजनेस और नॉर्मल बिजनेस में क्या डिफरेंस है, इसमें मैं अपना खुद का एग्जाम्पल लूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में मुझसे ज़्यादा कोई और शॉपिंग करता है. मतलब आई नो समबडी जो मुझसे ज़्यादा शॉपिंग करता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं अपना एग्जाम्पल लेना चाहूँगी. ओके, सो पहले के ज़माने में, इट्स लाइक 7-8 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, हमारा होने वाला था फेयरवेल. नहीं, फेयरवेल तो मेरा और पहले था, बट इससे क्या मेरी एज का आइडिया मिल जाएगा तुम्हें? एनीवेज, मिल भी जाए तो क्या दिक्कत है. 2011 की बात है, ठीक है, 2011 की बात है व्हेन मेरा फेयरवेल होने वाला था. और फेयरवेल में भैया सबको पता है कि साड़ी पहनी जाती है लड़कियों द्वारा. सारी लड़कियां मस्त ब्लिंगी चमक धमक वाली साड़ियां पहनती है, राइट. तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सपना था, बढ़िया से साड़ी खरीद के लानी है अपने लिए. मेरे फ्रेंड्स ने ये बेड़ा उठाया कि भैया हम चलेंगे तुम्हारे साथ तुम्हारी साड़ी खरीदवाने के लिए. आई हैड अ ग्रुप ऑफ 5 people, दे ऑल अकम्पनीड मी. ठीक है, 2011 में मेरा होने वाला था फेयरवेल, जिसके लिए मुझे चाहिए थी साड़ी. और मेरे दोस्तों ने बोला ये साड़ी तो तुझे हम लेके देंगे, मतलब हमारी चॉइस की. स्पेशली माय बेस्ट फ्रेंड, शी वॉज वेरी एक्साइटेड, और उसी की गाड़ी हुआ करती थी, तो बाकी किसी को प्रॉब्लम ही नहीं था, क्योंकि वही सबको ढो के ले जाती थी और ढो के ही वापस पहुंचा देती थी. सो फेयरवेल में साड़ी के लिए फ्रेंड्स अकम्पनी करते थे, और हम ऑलमोस्ट 10 से 12 जगह गए थे. मतलब ऐसा हो गया था, इतनी साड़ियाँ ड्रेप करवा ली थी कि मुझे साड़ी बांधनी आ गई थी उस टाइम पे. लिटरली इतनी शॉप्स घूमी हम लोगों ने, इतने सारे शोरूम्स पे गए, इतनी सारी वैरायटी देखी. रिजल्ट क्या निकला कि हमें एक भी साड़ी पसंद नहीं आई. और उसके बाद मतलब 5-6 दिन तक ये ड्रामा चला. उसके बाद मुझे एक दिन अपनी मॉम और अपनी बहन और अपने भाई के साथ, मतलब मेरी फैमिली के साथ जाना पड़ा. एंड आई बॉट 1 साड़ी पहली शॉप से ही. दो वो बात अलग है कि आज मैं अपनी फेयरवेल की फ़ोटोज़ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है क्या ही पहना था मैंने, बट देन उस टाइम पे इट वॉज़ वेरी नाइस. ठीक है, और देखिए दोबारा से बता दूं, 2011 में मेरा फेयरवेल था, साड़ी पहनी थी, फ्रेंड्स के साथ 10-12 शोरूम्स गए, नहीं मिली कोई साड़ी. बट उसके बाद एक दिन फैमिली के साथ गई एक शॉप पे, जो शॉप सही थी और सही रेट पे मुझे सही साड़ी मिल गई थी, विच आई वोर मेरी फेयरवेल पे. ठीक है, अब ये हो गया कौन सी स्टोरी, कौन सी ईयर की, 2011 की. अब हम आ जाते हैं सीधा 2022 में. अब हम आ जाते हैं 2022 में. वैसे तो 2023 चल रहा है, बट हम 2022 में आएंगे, क्योंकि कोविड के बाद मैंने सबसे ज़्यादा शॉपिंग और सबसे ज़्यादा घूमना फिरना इसी ईयर में किया है. ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं. अब 2022 में
2 बार मैं फ्रेंड्स ट्रिप पे गई थी, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे, ठीक है। अप्रॉक्स 10 बार मैं फैमिली के साथ कहीं कहीं गई थी, जिसमें ऑफिशियल अनऑफिशियल हर तरह की ट्रिप वो है। एक बार मैं किसी काम से बाहर गई थी, ठीक है, कुछ काम निपटाने गई थी। सो 2022 में 2 बार फ्रेंड्स के ट्रिप के साथ गई, 10 बार फैमिली के साथ गई, ऑफिशियल अनऑफिशियल बोले तो घूमने फिरने, एज वेल एज नॉर्मली जो रिलेटिव से मिलना, और किसी की शादी है, किसी के यहाँ कोई फंक्शन है, वो सब अटेंड करना, और एक बार मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर गई थी। ये थी मेरी सारी आउटिंग्स की वो। अब हर आउटिंग पे मेरा ये होता है कि मुझे अपने कपड़े रिपीट नहीं करने, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं खरीदती हूँ, नॉमिनल अमाउंट वाले कपड़े खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक बार मैंने उस पर बहुत सारी फोटोज़ इंस्टाग्राम पे डाल दी तो मैं दोबारा उसको नहीं पहनने वाली हूँ, मिनिमम 1-2 सालों तक। तो हर एक ट्रिप पे आई वॉट समथिंग न्यू। तो आपने अगर मेरा 2011 का एक्सपीरियंस सुना होगा तो आपको लगा होगा कि अरे इसके लिए तो उनको पता नहीं 20-25 दुकानें घूमनी पड़ी होंगी मिनिमम एक एक चीज़ के लिए। तो ऐसा नहीं था, इन सब की शॉपिंग हुई है मिंत्रा से। मिंत्रा में ना कस्टमर्स की ना कैटेगरी होती है, ठीक है। उनका जो टॉप मोस्ट कस्टमर होता है ना, उस कैटेगरी में आती हूँ मैं। मैंने इतनी शॉपिंग की है मिंत्रा से। और मेरे को अपने परिवार में किसी को कुछ लेके देना होता है, मुझे किसी बच्चे का, मतलब जैसे किसी रिलेटिव के बच्चे का कोई गिफ्ट है, वो सारा लेना होता है, वो सारा मिंत्रा से होता है। कपड़े के मामले में हमेशा मिंत्रा से होता है, एक्सेप्ट एथनिक, क्योंकि आई फील एथनिक उनका बढ़िया नहीं है, ठीक है। सो 2022 में मैंने जितनी भी शॉपिंग की है, जो कि बहुत सारी की है, क्योंकि इतनी ट्रिप्स पे अगर हर रोज़ कुछ आप नया पहनोगे तो आपको हर रोज़ कुछ नया चाहिए भी, सही है ना। सारी की सारी शॉपिंग कहाँ से हुई है? मिंत्रा से। क्या मुझे कहीं घूमना पड़ा? नहीं घूमना पड़ा। क्या मुझे कहीं लगा कि यार यहाँ पे वैरायटी मुझे कम लग रही है? नहीं लगा। भर भर के वैरायटी थी। आई यूज टू फिल्टर वैरायटी उसमें से। आप अगर मिंत्रा पे एक टॉप टाइप करेंगे ना, यू विल गेट लैक्स में रिजल्ट। उसके बाद आप उसमें फ़िल्टर लगाएंगे कि नहीं मुझे लेडीज़ के लिए टॉप चाहिए, गर्ल्स के लिए नहीं चाहिए। फिर आप फ़िल्टर लगाएंगे मुझे इस कलर की चाहिए, मुझे इस पैटर्न की चाहिए, स्लीव्स ये होनी चाहिए, फिर ये इतना प्राइस रेंज होना चाहिए। तो फिल्टर्स लगा लगा के भी आपको 1000-2000 तो मिनिमम मैक्सिमम मिल ही जाती हैं, मिनिमम मिल जाती हैं, सॉरी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इतनी वैरायटी है कि यू वोंट गेट बोर्ड, या फिर यू वोंट फील कि अरे मेरे को चॉइस नहीं मिल पा रही है। नहीं, बहुत ऑप्शंस मिलेंगे आपको वहाँ पे। सो एक्सक्यूज मी, यहाँ 2011 और 2022 वाले सिनेरियो में क्या डिफरेंस था? यहाँ डिफरेंस ये था कि मुझे एक साड़ी चाहिए थी जिसके लिए मैंने 13 जगह घूम डाली। अपने दोस्तों को 5 दिन तक लगातार लेके जाती रही, और उसके बाद एक दिन फैमिली मेम्बर्स को भी लेके गई। और दोस्त निकलते हैं तो ऐसे तो वापस आ नहीं जाते, हम शॉपिंग करने जाते थे, कुछ पसंद नहीं आता था, फिर डोमिनोज जाते थे, डोमिनोज में खा पी के फिर घर आया करते थे, थोड़ी तफरी मार के। तो इतना खर्चा वर्चा करवाया, पेट्रोल का खर्चा फूका, ये किया वो किया, साड़ी फिर भी नहीं मिली। वहीं पे 2022 में मुझे सिर्फ और सिर्फ सामान पे करना पड़ा, मतलब सामान के लिए पे करना पड़ा। जो ड्रेसेस मैंने खरीदी थी सिर्फ उनके लिए पे करना पड़ा। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो एनर्जी लॉस, नो डोमिनोज का एक्स्ट्रा खर्चा, घर पे सारी चीज़ें आ रही हैं। सो ये वाला मेरे लिए क्या है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा कन्वीनियंट है, ज़्यादा खर्चा भी करवा देता है इन अ वे। क्योंकि देखो शॉपिंग पे हम मन बना के जाते हैं, बट यहाँ पे हमें ऑनलाइन तो हम टक 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 टक, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, हो जाए। और क्रेडिट कार्ड का कॉम्बिनेशन मिल जाए ऑनलाइन शॉपिंग के साथ तो भैया तुम्हारा लुटना तय है। मतलब तुम्हारी सैलरी आने से पहले तुम्हारी लाइबिलिटीज़ तुम्हारे सर पे खड़ी होंगी, जो आजकल मेरे साथ हो रहा है। सो ये चीज़ है यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग में। सो इन दोनों एग्जाम्पल से टू एन एक्सटेंट मैंने आपको मीनिंग भी समझा दी है, मैंने आपको एडवांटेजेस भी बता दिए और मैंने आपको डिसएडवांटेजेस भी बता दिए। अभी रिसेंटली ना मेरे पास एक लड़के का मैसेज आया था ऑन इंस्टाग्राम कि मैम मैंने ना 2 दिन बैठ के लगातार आपकी 500 वीडियोस देखी हैं, ठीक है, मेरी हैं यूट्यूब पे, मेरी 2000-3000 के अबव वीडियोस हैं। तो ही वाज लाइक लगातार 1.5-2 दिन में मैंने स्पीड इंक्रीज करके ऑलमोस्ट आपकी 500 वीडियोस देखी है। और वो देखने के बाद मुझे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए मैंने आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया। तो अक्सर मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देती हूँ, बट
उन एग्जाम्पल्स में आपको पॉइंट समझने होते हैं। ये एग्जाम्पल्स मैं क्यों देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मुझे फील होता है टू एन एक्सटेंट सबको फील होता होगा, राइट। जब से पेटीएम आया है नो डाउट हमारे खर्चे ज़्यादा होने लग गए हैं। हमें कन्वीनियंट लगता है पेटीएम पे स्वाइप करना 2 मिनट में, सॉरी दैट QR स्कैन करना, बट पैसे तो ज़्यादा निकल रहे हैं ना। कैश होता था, कैश नहीं होता था, उसकी बेसिस पे हम खरीदते थे, नहीं खरीदते थे, बट आज की डेट में हम यूँ अंधाधुंध खरीद रहे हैं चीज़ें कि पेटीएम से पे हो जाएगा, पेटीएम से पे हो जाएगा, जैसे पेटीएम में कहीं अलग से पैसे आ रहे हैं। मेरे तो खर्चे बहुत एक्स्ट्रा हो गए और मैंने काफ़ी लोगों को बोलते हुए सुना है, तो मैं ऐसा इमेजिन करती हूँ कि 40-50% जनता जो देख रही है वीडियोस वो उस चीज़ को फील कर सकती है। तो वो जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपको रिलेटिविटी समझाने के लिए होते हैं, ताकि आप कोर समझ सकें टॉपिक का, ठीक है। थोड़ा सा उस तरफ जाया करो, मैं अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा वो नहीं दे रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं डिफरेंसेस ई बिज़नेस और ट्रेडिशनल बिजनेस के, जिनके बारे में हमने बात की है। 2011 में जो बिज़नेस था वो हमारा कौन सा बिज़नेस था, नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस था। 2022 वाला जो एग्जाम्पल था वो हमारा ई बिज़नेस का था। फॉर्मेशन की बात करें तो ई बिज़नेस फॉर्म करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है। कोई दुकान नहीं खोलनी, घर पे रखो सामान। मैंने अभी नहीं, बहुत टाइम पहले की बात है, देयर वाज अ शो जो किस पे आता था पता नहीं कौन से उस पे आता था, स्मॉल बजट बिग मेकओवर ऐसा करके कोई शो है, ठीक है। उसमें हस्बैंड वाइफ हैं, ये इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, तो ये लोगों का 20,000 रूम मतलब 20,000 रुपीज़ में एक रूम डेकोरेट करके दिखाते हैं। तो वो मुंबई के एक मतलब फैमिली की स्टोरी थी जिनका हाउस इन्होंने डेकोरेट किया था, रेनोवेट किया था। उसमें वो हाउस वालों की जो स्टोरी थी वो ये थी कि वो लोग ई बिज़नेस चला रहे थे अंडरगारमेंट्स का घर से। कुछ नहीं करना पड़ता, आपको रजिस्टर करना है, मिंत्रा पे रजिस्टर करो, अपने घर में एक रूम बना दो, वेयर हाउस की तरह इस्तेमाल करो, रखो वहाँ पे स्टॉक पूरा, बेचो आराम से। सो ऐसा सब हो रहा था। तो येस इंडीड ई बिज़नेस चलाना बहुत ही ईजी वो है, मतलब बहुत चलाना ईजी नहीं है बट फॉर्म करना बहुत ईजी है। आप एक रजिस्ट्रेशन से अपने आप को रजिस्टर करके मिंत्रा पे सामान बेचना शुरू कर सकते हो, अमेज़ॉन पे सामान बेचना शुरू कर सकते हो। वहीं पे ट्रेडिशनल बिजनेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फॉर्म करना, क्योंकि आपको दुकान खोलनी है तो दुकान पहले आपको देखनी पड़ेगी, कौन से एरिया में है वो देखना पड़ेगा, सेटअप जमाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वो करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। पर्सनल टच की बात करो तो ई बिज़नेस में कोई पर्सनल टच नहीं होता। मिंत्रा पे जिन जिन सेलर्स ने मुझे आज तक सामान बेचा मैं जानती भी नहीं हूँ उन्हें, कभी मिली हूँ उनसे नहीं मिली हूँ, मिलूंगी भी तो मैं पहचान नहीं पाऊंगी कि इनसे मैंने सामान खरीदा था, क्योंकि वहाँ पे उनका और मेरा कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई पर्सनल टच वाली बात नहीं है। बट वहीं पे व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिशनल बिजनेस यहाँ पे पर्सनल टच होता है, क्योंकि सामने वाला इंसान आपको फेस टू फेस एक्नॉलेज कर रहा होता है। सेटिंग अप कॉस्ट ई बिज़नेस में जैसे कि मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई खर्चा नहीं है, घर का एक रूम लो, उसको वेयर हाउस बनाओ और काम चलाओ, कुछ नहीं पता चलने वाला, तो इसमें लो रहता है। बट ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको अपना पूरा एरिया सजाना पड़ेगा, जितना अच्छा दिखेगा, जितना बढ़िया दिखेगा उतना वैल्यू आप ऐड कर, मतलब उतना आप कॉस्ट में वो कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या रहेगा, सेटिंग अप कॉस्ट थोड़ा सा हाई रहेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करो अगेन ई बिज़नेस में लो रहता है, क्योंकि सामान रखा हुआ है तुम्हारे रूम में, क्या जा रहा है। बट यहाँ पे तुम ऐसे रूम में सामान नहीं रखते हो, अलग से वेयर हाउस खरीदते हो, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, मेंटेनेंस का खर्चा होता है, लेबर का कॉस्ट होता है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स नॉट पॉसिबल। देखो वैसे मैं ई बिज़नेस में नॉट पॉसिबल तो नहीं बोलूँगी, अब कर ही सकते हैं। अब तो ये आ गया ना कि अगर आपको सामान देने आने वाला है इंसान, आप उसी टाइम खोल के उसको देख के अगर नहीं पसंद आया राइट अवे वापस कर सकते हो, वरना बाद में भी कर सकते हो। बट देन देखा जाए तो येस आप सिर्फ फ़ोटोज़ के बेसिस पे चीज़ें ऑर्डर करते हो, बट जबकि मैंने देखा है कुछ चीज़ें ना वैसे देखने में उतनी खूबसूरत नहीं लगती, जब पहनते हो और ये सब करते हो तो ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो यहाँ पे ई बिज़नेस में थोड़ा सा खरीदते वक्त टच करके देखना और ऐसे फिजिकली एग्जामिन करके देखना पॉसिबल नहीं हो पाता, ट्रेडिशनल बिजनेस में पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईज ऑफ एक्सपेंशन, ईज ऑफ एक्सपेंशन। ई बिजनेस में ये बोलते हैं मच एज इंटरनेट हैज़ नो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। ई बिजनेस एक्सपैंड मतलब ईज ऑफ एक्सपेंशन बहुत है, मतलब एक्सपेंशन कितना ईजिली आप कर सकते हो उस चीज़ के बारे में बात हो रही है, बहुत ईजिली कर सकते हो। रीज़न बीइंग
जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती इंटरनेट की, वो आपको हर जगह एक्सपैंड करने में मदद कर सकता है। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, वो पहले सिर्फ भोपाल लेवल पे बेच रही थी चीज़ें ऑनलाइन उसके थ्रू, फिर शी एक्सपैंडेड टू इंडिया, फिर आज की डेट में तो वो वर्ल्ड वाइड सप्लाई कर रही है। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, स्मॉल बिजनेस ऑनर्स, जो इंडिया में इंस्टाग्राम से फेमस हुए। पहले इनिशियली उन्होंने यहाँ पे बेचना शुरू किया, आज की डेट में वो वर्ल्ड में कहीं पे भी बेच रहे हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करो तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड की बात करो, टेक्निकली क्वालिफाइड एंड IT प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि तुम्हें वेबसाइट बनवानी है, तुम्हारा काम टेक वाला है, क्योंकि तुम्हारा पूरा सेल उसके थ्रू होने वाला है। डिजिटल मार्केटर्स की तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी, अच्छे फोटोग्राफर्स की तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी। तो जो स्पेशलाइज होते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, उन लोगों की तुम्हें यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। वेरएज यहाँ पे तुम्हें नॉर्मल इंसान भी चल जाएगा। जैसे तुम देखो शॉप्स पे ऐसे लोग खड़े होते हैं जो इलिटरेट्स होते हैं, हेल्प करने के लिए हेल्पर्स जो होते हैं वो इलिटरेट्स होते हैं, एट टाइम्स उनको आता नहीं है, नया नया शुरू किया होता है, कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे लोग भी काम कर रहे होते हैं। रिस्क इन्वॉल्व की बात करो, हाई रिस्क एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टीज। यहाँ पे रिस्क लेवल थोड़ा सा हाई होता है, रीजन बीइंग कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता पार्टीज के बीच में। यहाँ पे क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन होती है तो ऑब्वियसली रिस्क को वो करा जा सकता है। हाई रिस्क क्यों बोला हुआ है? जैसे अमेजोन पे पहले आपने कुछ एग्जाम्पल्स देखे होंगे जहाँ पे इंसान ने आईफोन ऑर्डर किया लेकिन उसके पास पत्थर पैक होके आया है, राइट? देखे थे ऐसे एग्जाम्पल्स? आज की डेट में तो उन्होंने ऐसा कर दिया है। या फिर ऐसा भी एग्जाम्पल था कि किसी और की डिलीवरी होती थी, किसी और के पास पहुंच जाती थी, वो खा पी के हजम हो जाता था और फिर बाद में अमेजोन को खुद बेयर करना पड़ता था जो भी लॉस होता था। आज के डेट में अगर अमेजोन 300 रुपये का भी आपको कोई प्रोडक्ट भेजता है ना, विच इज़ प्रीपेड, तो वो आपको OTP देता है। जब तक आप वो OTP नहीं डालो ना, तब तक वो नहीं, सामने वाला आपको सामान नहीं देगा। तो उन्होंने थोड़ी सी तो अपनी तरफ से सख्ती बरती है, बट अगेन रिस्क फैक्टर तो हमेशा बना रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करो तो नो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज एज मैन्युफैक्चरर प्रेफर टू सेल डायरेक्टली टू कस्टमर्स। भाई यहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरर है, ये मिंत्रा वाले हैं, ये डायरेक्ट कस्टमर है। मैन्युफैक्चरर ने मिंत्रा के थ्रू डायरेक्टली कस्टमर को भिजवाया, समटाइम्स ऐसे भी आ जाता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे मिडलमैन ऐसे होते नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐसे होता नहीं है कोई बहुत ज़्यादा वो, लेकिन यहाँ पे होते हैं होलसेलर, रिटेलर, सारे लोग, ठीक है, एजेंट समटाइम्स। लास्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल। ई बिजनेस की बात करो तो यहाँ पे बिजनेस साइकिल की जो लेंथ होती है वो शॉर्टर होती है, बिकॉज जो भी प्रोसेसेस होती हैं वो साइमल्टेनियसली चल सकते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि एक प्रोसेस दूसरे के बाद आती है, फिर तीसरी प्रोसेस ऐसे आएगी, तो इसलिए लॉन्गर होता है लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक है। परचेज देन प्रोडक्शन देन सेल एक्सेट्रा, पहले परचेज करेंगे, फिर प्रोड्यूस करेंगे, फिर सेल करेंगे, ऐसे रहता है, ठीक है। चलिए, आया इतना समझ? चले हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कुछ नहीं है, इसमें बस एक ही डिफरेंस बिटवीन था ई बिजनेस एंड नॉर्मल बिजनेस का। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने तुम लोगों को स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दिया क्या? नहीं दिया तो ले लीजिए, अभी फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट का टाइम। डन? एंड दिस वन इज लास्ट वन। एंड इसी के साथ आपका इस चैप्टर का ये वाला पार्ट डिफरेंस बिटवीन का कंप्लीट होता है। दैट्स इट। चलिए देखिए, कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं वो डाउट। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिखा हुआ है प्लेलिस्ट का, एंड साथ ही साथ बुक्स और ई बुक्स अगर आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप ले सकते हैं वहाँ से। 100% फ्री एजुकेशन हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू आवर यूट्यूब चैनल, या फिर हम बात करें एप्लीकेशन की, या फिर हम बात करें वेबसाइट की, हर जगह हर कुछ प्रेजेंट है। सो कहीं से भी आप कहीं कोई भी चीज़ देख सकते हैं, ओके। तो आप कोर्सेज हमारे यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हम न्यू वे में लॉन्च करेंगे एज रिक्वायरमेंट आएगी हमारे पास। आपको कुछ अलग से लगता है तो आप हमें बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड आई गेस इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।